हम उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रही होती हैं। उनके लिए हम सोचते हैं, उनको हम मतलब एनर्जी उनकी बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे लिए काम कर रही होती हैं, जो चीजें हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं, हमें सपोर्ट कर रही होती हैं लाइफ में, उनको हम नजरअंदाज करते हैं। उनके बारे में हम सोचते भी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं आती हैं। अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाने को बोलूं कि यस आप एक लिस्ट बनाइएगा कि आपके मम्मी पापा ने कौन सी विशेस आपकी पूरी नहीं करी है, यू विल नॉट नीड टू थिंक, यू विल नॉट नीड टू सर्च एंड ऑल दैट, क्योंकि वो आपके माइंड में पहले से रेडी है कि यस मैंने बाइक लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ये ड्रेस लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ट्रिप पे जाना था तो मम्मी ने नहीं जाने दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपका स्वागत है मेरे इस YouTube सेशन में। आज मैं एक छोटी सी हैबिट जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट करी और मेरी जिंदगी ने ऐसा पलटा मारा कि मैं बता नहीं सकती, वो छोटी सी हैबिट आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जो चीजें मैं फील कर रही थी, जहां पर मैं अपनी जिंदगी में स्टक थी, फंसी हुई थी, वहां से मुझे इसी आदत ने निकाला। इसी आदत की वजह से ही मैं ग्रो कर पाई और वहां से इवॉल्व कर पाई। सो वही एक छोटी सी चीज, छोटी सी आदत जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। हमने इसके बारे में बहुत सुन रखा है, बहुत पढ़ रखा है, बहुत वीडियोस देख रखी हैं, लेकिन हम फर्क वहां पड़ता है कि हम जिंदगी में इसको कितना अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे आप सब लोग एक चीज बताइएगा कि कभी आपको लगता है कि जिंदगी रुक गई, ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है, ओवरवेलमिंग बहुत चल रही है और हमारे कंट्रोल में कुछ भी हमें नहीं लग रहा, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे पॉइंट में हम क्या करते हैं? मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम ऐसी हालत में जब ओवरथिंकिंग इतनी ज्यादा चल रही है, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं और कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ब्लैक और डार्क है, कंट्रोल में भी कुछ नहीं है, तो कैसे पॉजिटिव सोच लें? जिससे बात करो सब बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बट हाउ? कैसे हम पॉजिटिव सोच लें, पॉजिटिव फील कर लें? ऐसा करना आसान नहीं होता। तो मैं इस स्टेज में अपने क्लाइंट्स को एक ही सोल्यूशन देती हूँ और सच में इसका है ही एक सोल्यूशन, दैट इज द ग्रैटिट्यूड। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा वर्ड है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू करना। हाँ, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड करिए, सरेंडर कर दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर कुछ कंट्रोल में है ही नहीं, क्या चीज कंट्रोल करे? मैं ना एक बार लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, मेरी भी जैसे मैंने बताया कि जिंदगी रुकी हुई है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जो भी कर लो कुछ भी सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, ब्लॉक्ड। तो ऐसे ही मैं अपने एक मेंटोर जो मेरे टीचर कोच थे उनको मिली, उनके साथ मैंने ये अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया, शेयर किया। देन ही टोल्ड मी कि अमन स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड। तो मुझे ग्रैटिट्यूड करने के लिए बोला, मुझे उन्होंने बोला कि अमन जब तुम सुबह उठती हो तो अपनी जिंदगी की कोई भी 3 ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू करो। तो मैंने सरेंडर किया, देन आई स्टार्टेड माय ग्रैटिट्यूड। तो मैं 3 ब्लेसिंग्स, सच बता रही हूँ, मैं 3 ब्लेसिंग्स लिखने बैठी। तो आई रिमेम्बर दैट डे, जिस दिन मैं पहले दिन अपनी 3 ब्लेसिंग्स लिखने बैठी थी, आई रोट 30 ब्लेसिंग्स। खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन कभी माइंड ब्लेसिंग्स की तरफ, क्या अच्छा जिंदगी में है उसकी तरफ कभी हम गए ही नहीं। हम उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रही होती हैं, उनके लिए हम सोचते हैं, उनको हम मतलब एनर्जी उनकी बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे लिए काम कर रही होती हैं, जो चीजें हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं, हमें सपोर्ट कर रही होती हैं लाइफ में, उनको हम नजरअंदाज करते हैं, उनके बारे में हम सोचते भी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं आती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो हम सबकी लाइफ को हिट करती है। एग्जाम्पल ये है कि हम सबके पास पेरेंट्स होते हैं ना, और अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाने को बोलूं कि यस आप एक लिस्ट बनाइएगा
कि आपके मम्मी पापा ने कौन सी विशेस आपकी पूरी नहीं करी है। यू विल नॉट नीड टू थिंक, यू विल नॉट नीड टू सर्च एंड ऑल दैट, क्योंकि वो आपके माइंड में पहले से रेडी है कि यस मैंने बाइक लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ये ड्रेस लेनी थी, नहीं लेके दी, मैंने ट्रिप पे जाना था तो मम्मी ने नहीं जाने दिया, सो एंड सो एंड सो। बहुत लंबी लिस्ट आपकी बन जाएगी विद इन अ सेकेंड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया पॉजिटिव, उसकी लिस्ट बनाओ। तो कभी सोचा है हमने? सोच के देखो कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जब से आप पैदा हुए तो कितना पैसा खर्च हुआ आपके ऊपर, आपके ड्रेसेस, जन्म से अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स के खर्चे, मेडिसिन के खर्चे, फूड का खर्चा, और कितनी चीजें हमें चाहिए होती है लाइफ में, इतने सारे टॉयज हमने बचपन में एंजॉय करे हैं, राइट। उसके बाद आ गया यूनिवर्सिटी फीस, कितने ट्रिप्स फाइनेंस करे होंगे, कितनी पार्टीज, कितनी आपकी इवेंट सेलिब्रेट करी हैं, एजुकेशन कंप्लीट कराया, उसके बाद आपको आपकी शादी, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है वो खर्च किया, आपको कितने सारे गिफ्ट्स दिए, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज आपकी करी, आपको घर दिया, आपको फूड अर्न करके दिया। सी, ये ब्लेसिंग्स नहीं है क्या? तो इन ब्लेसिंग्स के लिए हम कभी भी थैंक यू नहीं बोला अब तक। मैंने भी जब ग्रेटिट्यूड शुरू किया तब सोचा कि हाँ यस, मेरी मम्मा ने कितना टाइम अपना सेक्रीफाइस किया है, अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करी है, कितना पैसा हमारे ऊपर लगाया है। नहीं लगाते तो क्या करते ना तुम, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ था नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते थे। तो यू नीड टू बी इन ग्रैटिट्यूड। ऑटोमेटिकली यू विल फील कि समथिंग हैज बीन शिफ्टेड इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर हार्ट। आपकी एनर्जी बदलेगी, आपका माइंड शिफ्ट होगा और आपको फील आएगी कि यस, आप कितने लकी हैं, आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि उनके माँ बाप उनकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते, ड्रेसेस और खाना पीना, घर की छत। और आप देखिए ना, एक रात आप जब अपने बेड पे लेटते हैं तो आप सोच के देखिएगा कि बहुत सारे लोग सड़कों पर बाहर सो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास एसी नहीं है, पंखा नहीं है, इतनी अच्छी बेडिंग नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, ये कंफर्ट्स उनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। कॉपी पेन उठाइए, बैठिए 10 मिनट पीसफुल प्लेस पे और सोचिए अपने बारे में। और अभी भी मुझे कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वन थिंग। कोई एक चीज सोचिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब। आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम एंड आई जस्ट डू माई बेस्ट इन एवरी वीडियो जस्ट टू नरिश देम। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ना प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं होता है, रादर प्रॉब्लम से इवॉल्व करना। हम प्रॉब्लम से ऊपर निकल जाते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाती हैं। हमें प्रॉब्लम्स को चेस नहीं करना है। तो इस वीडियो ने आपको अगर हेल्प किया है, आप इसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे ही स्क्रॉल मत करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करो, जिसके लिए आपको लगता है कि उनको भी इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।